मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? क्या लोन कंपनियां अब आपको पेमेंट करने के लिए लगातार दबाव बना रही हैं? क्या आप एक बेहतर सेटलमेंट चाहते हैं? क्या आप इन कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हैं? दोस्तों, क्या रिकवरी एजेंट्स और लोन कंपनियां मिलकर आपका जीना हराम कर रही हैं? दोस्तों, आखिरकार इन सब परेशानियों से छुटकारा कैसे पाया जाए? आइए जानते हैं इस वीडियो में और ढूंढेंगे इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और शायद ये आपसे तो सरोकार रखता ही है दोस्तों। आज का हमारा विषय ये है कि सेटलमेंट हमें यदि 20% के आसपास लेनी है, 20 या 25% के आसपास लेनी है, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? आज का विषय हमारा इसी पे है दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको आपके काम की जानकारी मिल सके दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में ऑनलाइन लोन धड़ाधड़ कम लोगों को मिल रहे हैं और लोग इस सुविधा का फायदा उठा भी रहे हैं दोस्तों। लेकिन प्रीपेमेंट का समय जब आता है दोस्तों, तो कई बार कुछ लोग रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, किन्हीं हालातों की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने रीपेमेंट नहीं की उनकी इंटेंशन खराब थी, ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार इंसान के सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसको अवॉइड करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हालात आपके साथ कैसे भी हो, लेकिन कंपनियां अपना पैसा लेना नहीं छोड़ती। कंपनियां आपके पीछे लगी ही रहेंगी कि भाई हमारा पैसा दीजिए, और आपको लगातार प्रेशर बनाती रहेंगी दोस्तों। कंपनियां लोन वसूलने के लिए आपसे लगातार आपके ऊपर कॉलिंग, रिकवरी एजेंट्स तरह तरह के नोटिसेस आपको भेजना शुरू कर देंगी दोस्तों। कई बार एक लोन से बचने के लिए लोग दूसरा लोन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा लेके मल्टीपल लोन्स और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से चक्कर में फंस जाते हैं दोस्तों, और फिर बाद में उनकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है दोस्तों कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, और वो इंसान ना घर में चैन से बैठ पाता है और ना ही अपना काम चैन से कर पाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे में वो इंसान क्या करेगा? क्योंकि ये दोस्तों, एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ लोन कंपनियों का प्रेशर। क्या करेगा, कहां जाएगा दोस्तों? अब दोस्तों, सिबिल स्कोर की भी चिंता है, सिबिल स्कोर भी साफ रखना है दोस्तों। परेशानी एक नहीं, परेशानियां कई हैं। खैर दोस्तों, ये तो सब बातें आगे चलती ही रहेंगी, लेकिन हम मुद्दा हमारा जो है लोन सेटलमेंट का, कि लोन 25% या 20% पे हम किस तरह से सेटलमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई इंसान लोन लेता है दोस्तों, लोन ले लिया, लोन लेने के बाद कुछ समय तक उसके हालात ठीक रहे, ईएमआई भरता रहा, और मान लीजिए कुछ समय के बाद उसकी फाइनेंशियल हालत ऐसी हो गई कि अब उसके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं थे दोस्तों। अब वो क्या करेगा? फिर वही कंपनियों का रिकवरी साइकिल। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? कोई भी हो, यदि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो आपने करना है प्रायर लीगल नोटिस। प्रायर लीगल नोटिस आपने कंपनी को जरूर देना है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, कोई भी हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, उसको देना ही पड़ेगा दोस्तों आपको प्रायर लीगल नोटिस। कंपनी को अपनी दशा बताइए और प्रॉब्लम बताइए, ताकि कंपनी ये ना कह सके कि भाई हमें प्रायर लीगल नोटिस नहीं मिला, या हमें आपने अपनी स्थिति से अवगत नहीं करवाया। और दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस
किसी एडवोकेट से ही करवाएं, एडवोकेट के लेटर हेड पर ही भेजें, तभी आपकी कंपनी में सुनवाई होगी या बैंक में सुनवाई होगी, अदरवाइज नो चांस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेटलमेंट की। अब सेटलमेंट कैसे होगा? सबसे पहले अब आपने करना क्या है, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या होने वाला है, तो सबसे पहले आपने बिना देरी किए प्रायर लीगल नोटिस पहले तो भेज ही दीजिए, प्लस इंटीमेशन लेटर साथ में जरूर एक कॉपी अपने पास रखिए। आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत काम आएगा। अब देखिए, कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस चालू रखेंगी, कंपनियां नहीं बंद करेंगी, कॉल्स आपको आती रहेंगी, रिकवरी प्रोसेस चलता रहेगा। रिकवरी एजेंट्स भी आपके पास आ सकते हैं दोस्तों, नोटिसेस आएंगे, इंटीमेशन नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, न जाने किस किस तरह के नोटिसेस आपको आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपने करना क्या है, सभी नोटिसेस के लगातार जवाब देते रहना है दोस्तों। जवाब किसी भी नोटिस का छूटने ना पाए, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी भी नोटिस का जवाब चूकेंगे या छोड़ेंगे तो गलती आपकी होगी और उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज हम पैसा बचाने के चक्कर में नोटिस नहीं भेजते कि चलो क्यों हम इतने पैसे खर्च करें, लेकिन फिर वही जब बड़ी परेशानी बन के हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम उससे 10 गुना पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस को मत इग्नोर करिए, और कोई कंपनी से नोटिस आता है या बैंक से नोटिस आता है जरूर रिप्लाई करें दोस्तों। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो आपको लोन सेटलमेंट की तरफ ले जाएगा, 25% तक की लोन या 25 या 20% तक की लोन सेटलमेंट तक ले जाएगा। एक ही टूल आएगा, चुप, शांति। बिल्कुल चुप्पी धारण कर लीजिए, प्रायर लीगल नोटिस भेज दीजिए और बिल्कुल चुप्पी धारण कर लीजिए। किसी से कोई बहसना नहीं, किसी की आपने कोई कॉल नहीं उठानी, किसी से आपने उलझना नहीं, बिल्कुल भी फालतू में। और तो और कंपनी को आपने खुद से सेटलमेंट के लिए कहना ही नहीं है। आप कहेंगे, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। प्रायर लीगल नोटिस भेजिए, शांति से बैठ जाइए। जैसे ही आपको धीरे धीरे टाइम बीतता चला जाएगा, साल 1 साल हो जाएगा, खुद कंपनियां कह देंगी कि भाई पैसा हमारा तो मर ही चुका है, तो इससे सेटलमेंट कर ही लिया जाए और अपना पैसा वापस ले लिया जाए। दोस्तों आपकी चुप्पी आपका कितना बड़ा फायदा करवा देगी शायद ये आपको नहीं पता। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग बहुत ज्यादा ही समझदार होते हैं दोस्तों, अक्सर कर मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें कंपनी से लोन सेटल करवाना है। अरे भाई, आप क्यों कंपनी को कह रहे हैं कि हमने लोन सेटल करना चाहते हैं? अरे जो काम आपका 20% में हो जाएगा उसको आप जरूरी 80% पे करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की समझदारी की बात ही कुछ और है। स्पेशली मिडिल क्लास, जब उनको पता है कि एक बार मैं आपको ये चीज बार बार बता रहा हूं कि खुद से कभी भी सेटलमेंट के लिए कंपनी के पास मत जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को ले डूबता है। मत करिए ऐसा। कोई दिक्कत है तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप पेड नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपको पूरी सहायता की जाएगी। लेकिन दोस्तों खुद से ज्ञानी बाबा मत बनिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा है कि आदमी जरा सा पढ़ लिख जाता है, वो सोचता है हमें सब कुछ पता लग गया, हम स्पेशलिस्ट की जगह भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। पता तब लगता है जब झटका लगता है और नीचे पड़े होते हैं। तो ऐसा मत करिए। लोन सेटलमेंट की बात आप अपने मुंह से बिल्कुल भी मत करिए। प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और शांत होके बैठ जाइए, आराम से इंतजार करिए कंपनी की कॉल का। यकीन मानिए दोस्तों, यह चुप्पी आपको वो फायदा करवा देगी जितना आप फायदा बोल करके भी नहीं पा सकते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, और जो कि मैं हर वीडियो में करता हूं, अगर आप एक बेहतर सेटलमेंट पाना चाहते हैं तो चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। प्रायर लीगल नोटिस देके बिल्कुल चुप हो जाइए और इंतजार कीजिए कंपनी की तरफ से ऑफर आने का। कंपनी आपको ऑफर देगी, आप नेगोशिएट करिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि नेगोशिएशन अगर आपने उस वक्त अच्छी कर ली तो आपका फायदा पूरी तरीके से होगा। दोस्तों, आप ये मेरी बात याद रखिए। दोस्तों, रहा सवाल रिकवरी एजेंट विजिट्स का या आर्बिट्रेशन नोटिसेस का, तो दोस्तों नोटिसेस के जवाब आप समय समय पर देते रहिए। फिर से कह रहा हूं, खुद वकील ना बने, किसी वकील के थ्रू दे दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास कोई कॉस्टली एडवोकेट हायर करने के लिए नहीं है, तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। लीगल नोटिस हो, प्रायर नोटिस हो या नोटिस का जवाब देना हो, कुछ भी रिलेटेड टू योर लोन क्वेरी, हम सारे कानूनी नोटिसेस का जवाब आपको देंगे बहुत ही कम रेट पर। और दोस्तों, इतना कि आपको चुभेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप पहले से ही बहुत परेशान हैं, तो इस वजह से हमने ये रेट आपके लिए बहुत कम रखे हैं दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे बनाए वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।